दिए हैं, आप हमको जल्दी लगा दीजिएगा। हम बड़ी बेटी को फ़ोन किए ममता को, जो बेटी बबलू के मारपीट जेल में करी रहे तो पैसा दे दी, तब खा पियल दे तो न तो नहीं दे तो उसका किया गया था, मैंने पूरी तरह से उसको पीटा गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। 2000 रुपया दे दिया, टाइम 2 दिन का ले लिए थे। जैसे कि 22 तारीख को हम लोग का देने का बात था 8000 रुपया, जिसमें कि हम लोग 8000 रुपया नहीं दे पाए, हमारा भाई को मार दिया। फ़ोन से बात करने लगा डब्लू ने, ए मैया पैसा न भेजाबी मैया, हमरा मार पीट कर तो यहाँ पर लल्ली सफ़ा करवावे लगलो और बाथरूम में रखने लगा, मार दिया। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। आप जेल की कहानी तो न्यूज़ में बहुत सुनेंगे, लेकिन आज जेल की कहानी जो हकीकत में बदल गई है। एक बता दें कि अपनी पत्नी के मर्डर के केस में जेल में डब्लू चौधरी जमुई के टेलवा निवासी थे। उनका मिनिमम हत्या का आरोप उनके परिवार लगा रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनका हत्या कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, क्या कारण है जो आपका भाई का हत्या हो गया। पैसा मांग रहा था। पैसा मांग रहा था? पैसा मांग रहा था। कौन पैसा मांग रहा था? जेल से फ़ोन करके पैसा मांग रहा था। जेल से फ़ोन करके पैसा मांग रहा था? हाँ। कौन आपको फ़ोन किया था? संतोष यादव। संतोष यादव। संतोष यादव। आपके भाई किस केस में गए थे? मर्डर का केस में गया था, उसकी वाइफ सुसाइड कर ली थी। आपके भाई मर्डर किए थे? नहीं, सुसाइड अपने से फांसी लगा ली थी। कैसे क्या हो गया जो आपका भाई का मर्डर हो गया? मर्डर हमारा भाई का इसलिए हो गया क्योंकि 10,000 का संतोष यादव मांग रहा था, 10,000 रुपया पैसा, जिसमें कि 2,000 रुपया हम लोग दिए, 8,000 नहीं दे पाए, इसके लिए हमारा भाई को मार दिया। और जब पैसा मांगा था तभी यही बात बोला गया था कि अगर पूरा 10,000 रुपया आप नहीं दीजिएगा डब्लू चौधरी को मार देंगे। हम लोग तत्काल के लिए 2,000 रुपया दे दिया, टाइम 2 दिन का ले लिए थे। जैसे कि 22 तारीख को हम लोग का देने का बात था 8,000 रुपया, जिसमें कि हम लोग 8,000 रुपया नहीं दे पाए, हमारा भाई को मार दिया। जेलर साहब का क्या बयान आया इसमें? अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लोग आरोप लगाए, कुछ बोले होंगे? अभी तक कोई भी नहीं आया। यही कहना है कि जेलर साहब मिला हुआ है, कैदी मिला हुआ है। जेलर साहब, जब तक जेलर साहब का मिला भगत नहीं होगा तब तक हमारा भाई का मर्डर नहीं हुआ। इसमें जेलर साहब का भी मिली भगत है। जेलर साहब का मिली? हाँ, मिली भगत है। इतना सांस नहीं है किसी का कि बिना मिली भगत का किसी का मर्डर हो जाएगा। क्या बोलना चाहते हैं? आपका बेटे थे वो? हाँ क्या लगता है हत्या हो गया आपका बेटा? हाँ, मार दिया सर। कौन किया होगा? संतोष यादव बोला था कि पैसा 10,000 भेजाओ। हम उसको बोले कि बेटा आप भी बेटा है, वो भी बेटा है, 2,000 रुपया दे दे बाबू, खाने पीने के लिए दे दीजिएगा। वो उधर से बोला कि चाची हम अपना पॉकेट से ना 500 रुपया हम जेल प्रशासन को दिए हैं, आप हमको जल्दी लगा दीजिएगा। हम बड़ी बेटी को फ़ोन किए ममता को, जो बेटी बबलू के मारपीट जेल में करी रहे तो पैसा दे दी, तब खा पियल दे तो न तो नहीं दे तो उसका दिन घूरी दिन उसका बाद ना फिर फ़ोन से बात करने लगा डब्लू ने, ए मैया पैसा न भेजाबी मैया, हमरा मार पीट कर तो यहाँ पर लल्ली सफ़ा करवावे लगलो और बाथरूम में रखने लगा, मार दिया। मार दिया? हाँ, धमकी दिया था मारने का, मार दिया सर। पहले आप उसका शोषण हुआ, फिर उसको मार दिया? हाँ, मार दिया। फ़ोन बंद कर दिया। उसका बाद 3 बजे से मैं फ़ोन किया कि आपका बेटा यहाँ पर बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गया, आइए। हम बोले कि नहीं जा सकते हैं, हमारा परिवार कोई नहीं है यहाँ पर। हम परिवार सबको फ़ोन किए, आया यहाँ पर पोस्टमार्टम करके रख दिया सर। पोस्टमार्टम भी आप लोग नहीं देखे? नहीं, हम लोग को बिना आए हुए पोस्टमार्टम कर दिया था, जिसमें कि हम लोग को देखने का भी अनुमति नहीं दे रहा था। जिसमें कि हम लोग 3 बहन, एक पापा और भाई थे, जिसमें कि ईटा पत्थर उठाने लगे रात में, तब ये गेट खोल के हम लोग को देखने दिया। फिर हम लोग अपने में सब बातचीत करने लगे। उसके बाद फिर ताला जो बंद कर दिया, तो फिर 10:30 बजे फिर हम गामा सदर में किए, तब फिर खोला है ताला। आप भाई का फिर बॉडी देखे तो क्या हालत था? हाँ, वो जो पूरा बॉडी में मार, बहुत ज़्यादा मार था, पीठ उठ में मार था, गला पे पूरा निशान दाग था, निशान था पूरा बॉडी में मारने का, तो कहीं भी दाग नहीं था। ऐसा जगह नहीं था कि मेरा भाई का मारने का निशान नहीं मिला हम लोग को। आप लोग तभी प्रशासन को नहीं बोले देखिए कि मारा गया है? हाँ, बताया गया था, तो वहाँ पे 2-3 कर्मचारी प्रशासन आए, तो वो बोलता है खुद भी सुसाइड कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब खुद ही सुसाइड करता था, ये टेलवा में ही सुसाइड करता था, फिर जेल में क्यों सुसाइड जेलर किया? साहब क्या बोले कि सुसाइड है? ये जेलर सब नहीं बोले हैं, कोई दरोगा था वही बता रहे थे ये सब बात। क्या बोलिएगा, ऐसे जम्मू में कांड हुआ। जेल की कहानी तो बहुत लोगों ने सुनी है, आज जो हकीकत में बदला है, आरोप लगा रही है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया, मेरा बेटा का मर्डर हो गया। क्या बोलिए? देखिए, जेल के अंदर डब्लू चौधरी का एक सांस्थानिक हत्या किया गया। इस हत्या में जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और वहाँ के कुछ कैदी की मिलीभगत से
डब्लू चौधरी को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दिया गया, जिसका निशान हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से उनके पीठ पर लाठी रॉड का निशान था, गले में रस्सी का निशान था, उनको माथा फोड़ दिया गया था, मैंने पूरी तरह से उसको पीटा गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु के पीछे की जो कहानी है, उस कहानी में अगर आप देखेंगे तो 18 तारीख को उनको गिरफ्तारी होती है, 19 तारीख को उनको जेल भेजा जाता है, 20 तारीख को वहाँ से फ़ोन करता है और कहता है कि 10,000 रुपया दो, तब यहाँ पर इनको रहने देंगे और नहीं तो इनके साथ मारपीट किया जाएगा, जान से भी मार दिया जाएगा। उनकी माता ने कर्जा करके उन्होंने 2,000 रुपया उसी फ़ोन पर भेजा और भेजने के बाद उन्होंने कहा कि हम 8,000 रुपया व्यवस्था करके फिर हम भेज देंगे, हमारा बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन 22 तारीख को उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या कर देने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा इनको सूचना भी नहीं दिया जाता है। किसी खास दूसरे लोगों से, मीडिया के माध्यम से इनके पास सूचना पहुंचता है कि डब्लू चौधरी की मृत्यु हो गई है। हमारा मानना है कि जमुई जेल के अंदर जिस प्रकार का करप्शन है, वहाँ सोने के नाम पर पैसा, खाने के नाम पर पैसा, बात करने के नाम पर पैसा, हर जगह पैसा लिया जाता है और इस पैसे की जो दलाली है ये सुपरिटेंडेंट तक भी जाता है। सुपरिटेंडेंट इसमें शामिल है। जितना पैसा कैदियों से वसूला जाता है जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। बिहार सरकार एक कैदी पर 83,000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन आज देख लीजिए कि कैदियों की हालत क्या है। यहाँ से अगर कोई बेल बॉन्ड लेकर जाएगा उनसे भी पैसा लिया जाता है, उनसे भी कमीशन लिया जाता है कि आप बेल बॉन्ड भराने आए, उससे हाजिरी देने जाए, उससे मैंने तमाम जगहों पर बिना पैसा का कोई कारोबार जेल के अंदर नहीं चल रहा है। हर जगह पैसा पैसा पैसा। जो आदमी पैसा नहीं दे पाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। पिछले आप सुने होंगे कि 1 दशक पहले यहीं पर इसी जमुई जेल में मुन्ना सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उस सवाल को भी भाकपा माले ने मजबूती से उठाया और फिर आज हम देख रहे हैं कि आज डब्लू चौधरी की पीट पीट कर हत्या कर दिया गया और इस हत्या के पीछे जेल प्रशासन की सांगठनिक भूमिका है। हम मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराया जाए और डब्लू चौधरी की हत्या करने वाले हत्यारी वहां के जेल प्रशासन पर मुकदमा दायर किया जाए, हत्या की मुकदमा दायर किया जाए, न्यायिक जांच कराया जाए, उनके आश्रितों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ उनको एक नौकरी दिया जाए। और इस सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं कि ये जो जेल के अंदर सांगठनिक लूट चल रहा है और उस लूट व जो पैसा उनको नहीं पहुंच पाता है, उनको पीटा जाता है। बहुत सारे कैदी बर्दाश्त नहीं कर पाए जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु को आत्महत्या करार देकर इसको नीपापोती करने का कोशिश किया जा रहा है। आश्रित की डब्लू चौधरी की बहन सविता कुमारी ने सावित्री कुमारी ने यहाँ के जिला अधीक्षक को उन्होंने आवेदन दिया और मांग किया कि हमारा भाई का मृत्यु इस कारण से हुआ है, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं किया गया है। आज भाकपा माले इस इस आश्रित परिवारों के न्याय के साथ खड़ा है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक भाकपा माले सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। जेल में कब से खेल चल रहा है? जेल में लगातार हम तो बता रहे हैं कि जेल में आप हाजिरी लेने के लिए जाइए, हाजिरी देने के लिए आएगा, उस समय भी पैसा लिया जाता है। अगर बेल बॉन्ड भराना हो, बेलर का बेल बॉन्ड जाएगा, उस पर दस्तखत कराना हो, उसमें भी पैसा लिया जाता है। वहाँ पर कोई कैदी गया, उससे 3500 रुपया, 10,000 रुपया, 7,000 रुपया, जो जिस रूप में है उससे पैसा लिया जाता है। और जो कैदी नहीं दे पाता है उसके साथ प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है और उसको यहाँ तक कि मार भी देता है। और ये मारा जो गया है वो सिर्फ जेल के कैदियों को दहशत में लाने के लिए कि कोई कैदी ये नहीं कहे कि हम पैसा नहीं देंगे। ये हत्या करके ये 10 साल 5 साल में इस तरह की हत्याएँ करता है और फिर इसका प्रभाव से वो पैसा की वसूली करता है। इस प्रकार का क्या बोल रहे हैं? इस हत्या के जो आरोप लगा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हत्यारे जेलर क्या बोलेंगे? जो हत्या करने में शामिल हैं वो कह रहे हैं कि आत्महत्या है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनके परिवार कह रहे हैं और ये बात साक्ष्य के तौर पर सामने आया है कि किस प्रकार से डब्लू चौधरी को पीटा गया है, किस प्रकार से उनके माथा को फाड़ा गया है, किस प्रकार से उनके गले में रस्सी दाब करके उसे वो मारा गया है। आप बताइए कि 6 बजे शाम में उसको बंद कर दिया जाता है, कहता है कि आत्महत्या कर लिया। कैसे वो फांसी लगा लिया?
जबकि एक एक वार्ड में 70-70, 80-80 आदमी रहता है, कैसे कौन फांसी लगा लेगा? ये सांस्थानिक हत्या है, उसकी हत्या किया गया है। इस हत्या में जेल प्रशासन शामिल है, वो दोषी है, उसका न्यायिक जांच कराया जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माँ के लिए क्या मांग करते हैं आप? हम जो पीड़ित परिवार है, उनके जो आश्रित हैं, उनके लिए हम मांग करते हैं कि पहले तो डब्लू चौधरी की जो हत्या हुई उसका उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराया जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया, न्यायिक जांच करा करके जो दोषी लोग हैं उस पर हत्या के मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही साथ उनके जो पीड़ित परिवार के जो आश्रित हैं, उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए 25 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर हैं, ताकि इनको न्याय मिल सके, इनके बेटे के हत्यारों को सज़ा मिल सके। इसी सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देख रहे थे हमारे साथ परिजन जुड़े थे जिनके भाई का हत्या जेल में। ये कहानी जो है ये फिल्मों में देखा जाता है, आज हकीकत में जम्मू में बीता है। क्या कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय रखें। अगर ये न्यूज़ से आप कुछ सीखते हैं तो शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि सरकार की कानों में ये आवाज़ गूंजे कि किसी का जेल में हत्या किस कदर हो रहा है। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।